क्या लाइट चालू है। क्या वेंकटरामन को बुलाया क्या बुलाया है जानने के लिए कि वेंकट और सूचना के बीच में उनका रिश्ता कैसा था और बच्चे को लेके कोर्ट में जो केस चल रहा था उसमें क्या हुआ था, तो ये पूछने के लिए ज़रा बुलाया था। क्या कह सकते हैं, अभी देखिए जांच तो जारी है, 4 दिन हुए हैं बस कस्टडी में। और यहाँ पे वो होटल में क्या हुआ था ये देखिए हम भी तो नहीं जानते, हम कोई वहाँ पे नहीं थे। तो आपके ज़्यादातर जो सवाल हैं कि क्या हुआ और क्यों हुआ, इसका जवाब हम नहीं दे सकते। जिसको देना है वो शायद जवाब सही दे नहीं। तो जब तक जांच पूरी नहीं होती हम नहीं कह सकते कि क्यों किया। अगर किसी दिन हम कह भी दें कि क्यों किया तो उसका फ़ायदा क्या है? जो गया वो तो वापस आने वाला है नहीं। वेंकट को क्यों से कोई मतलब नहीं। जब बेटा एक बार चला गया तो माँ ने क्यों किया उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बट ऐसा जो हुआ है, जिस किसी का भी दिल है, लाइक दिल तो मतलब सभी लोगों का दिल है ना। वेंकट जी ने कुछ ट्रिगर के बारे में बताया है, वो आप शेयर करेंगे कि उन्होंने पुलिस को ये शेयर किया है कि क्या ट्रिगर हो सकता है, ये शेयर किया है, ये थोड़ा बता सकते हैं? देखिए ये सारे गेसेस की बात है, सिर्फ गेसेस की बात है कि माँ अपने बेटे के साथ, अपने बच्चे के साथ ऐसा करे कि इतना अननेचुरल क्यों करे, इसका कोई एक जवाब किसी को मतलब एक सांत्वना नहीं दे सकता। रही बात ट्रिगर की, हम बस इतना हम बस गेस कर सकते हैं। हम बस गेस कर सकते हैं कि वो शायद नहीं चाहती थी कि बच्चा बाप से मिले, बच्चे का बाप के साथ अच्छा संबंध हो, इसीलिए केसेस डले हुए थे कि बच्चे को मतलब अपने, हर पार्टी को लगता है कि अपना हक है, अपना हक है, बट बच्चे का एक इक्वल हक होता है दोनों माँ बाप से प्यार पाना। तो शायद इसी की वजह से, क्योंकि क्या हुआ था कि पिछले 1 साल से बेंगलोर की जो फैमिली कोर्ट है जहाँ पे ये कस्टडी का केस चल रहा था, तो उस कोर्ट ने वेंकट को अपने बेटे से बात करने के लिए और मिलने के लिए इजाज़त दी थी। एंड एक बाय एक ज़रा टाइम ज़्यादा दिया था। पहले बस फ़ोन पे या ऐसे वीडियो कॉल पे बात करने की इजाज़त दी। उसके बाद में बोला कि 2 हफ्ते में एक बार मिलने दो, लेकिन एक पब्लिक प्लेस कोर्ट में ही मिलने दो, कोर्ट में खेलने का एक एरिया होता है। और फिर कुछ महीने बाद नवंबर में बोला कि घर पे जाके मिलने दो, सुबह से लेकर शाम तक। तो शायद वो इस बात से नाराज़ थी कि उनके केस में, जहाँ उनको लगता है कि वो पीड़ित हैं, जज साहिबा जो है सारा ऑर्डर बाप के फेवर में, तो शायद इसके वजह से वो नाराज़ थी। बट इस नाराज़गी की वजह से मतलब बच्चे को दुनिया से हटा देना, मतलब बच्चे का सूचना ने एक बात कही थी अपने स्टेटमेंट पे कि जो वेंकट जो है वो उनको बहुत हैरास कर रहे थे, इसके बारे में क्या? देखिए पहली तो बात तो ये झूठ है। देखिए इस बात में भी देखिए ये इन दोनों की आपस की बात है, हम नहीं जानते कि उन दोनों के बीच में क्या हो। अगर मैं तो मना कर रहा हूँ, अगर हम मान भी लें कि शायद ये हैरेस कर रहे थे, तो लेकिन बच्चे का क्या कसूर उसमें? बच्चा थोड़ी ना हैरेस कर रहा था। बाप का अगर गुस्सा होता तो बाप पे निकाल देती, बच्चे पे निकालने की क्या जरूरत थी? अच्छा सर, लेकिन उसमें कुछ तो सच्चाई है, एक वन एट ए टाइम उसमें कुछ तो सच्चाई है कि बाप कहीं ना कहीं से कुछ एंगल से हैरेसमेंट कर रहा था, एब्यूज़ कर रहा था, बच्चे को मार रहा था, ऐसा सोच के हिसाब से हम लोगों को जो पता चला वैसे कुछ। आपको पता चला, आप थे क्या उधर? आप सोचिए, मैं ये देखिए आपने ये सवाल पूछा है अब्यूज़ के बारे में, मैं आपको एक बात सीधे बोल दूँ, उसमें सच्चाई है या नहीं है इसकी जांच एक कोर्ट में हो रही थी। एक केस डला था, अगर कुछ उसमें सच था और इन्होंने खुद केस डाला था तो अपने केस में विश्वास रखती, न्याय पे विश्वास रखती एंड शायद सच सामने आ जाता। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। मैं दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि ये समझिए कि इस परिस्थिति में कोई एक अंदर बैठा है कस्टडी में जिसकी अगेंस्ट आरोप है एंड जिसके सूटकेस में या बैग में एक बच्चे की लाश पाई गई थी, एंड एक और आदमी है जिसने उस लाश को अपने हाथों से दफनाया। तो आप सोच भी नहीं सकते वो कितने दर्द में, आप सोच भी नहीं सकते। तो इस समय पे उनके खिलाफ ऐसे सवाल पूछना, मेरे मुताबिक बंदे का मतलब दर्द आप समझिए, उस दर्द को मतलब आप फिर से घाव पे मतलब हाथ रखेंगे तो मेरे मुताबिक ये सही नहीं होगा। तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि ऐसी चीज़ों पे आप बात ना करें।
बच्चे के ऊपर बात अगर करना होगा तो हम समझ सकते हैं। आपने ये पूछा था पुलिस को कि आपको एक्यूज से मिलना है आपके क्लाइंट को, यू हैव रिक्वेस्टेड टू मीट एक्यूज और पुलिस आस्क यू टू हैव अ दिस थिंग। I don't have a comment. See, at the end of the day, I can just say that the why did he do it and all of that. We all want to know, right? It is meaningless. The interaction between accused and the father of अब the दोनों के- boy, I don't want to comment. See, please, it was between the both of them. लेकिन दोनों के बीच में सर लेकिन दोनों के बीच में कुछ तो अभी बात हुई है जब अंदर चालू था तभी। करेक्ट, अब वो उन दोनों के बीच में है, मैं उसके बारे Sir, में when कमेंट was नहीं the कर last सकता। court order come and when did he meet his child the last time? The last court order was 20th of November 2023, and the order said that every week Venkat should be allowed to meet his lovely 4-year-old son. And Venkat last met his son on the 10th of December, and after that Suchana stopped sending him. It was 3 or 4 weeks that she didn't send the boy, and there were multiple requests. Please, there is a court order. Please comply with it. She refused to comply. 7th of January, I think Sunday. That was when Chinmay was taken from this world, and that was a Sunday. We expected or we hoped कि बच्चे को मिलने का मौका मिलेगा उस दिन, but समय पर भी आया नहीं। वेंकटेश को पता था कि गोवा में उसका वाइफ और उसका बेटा आया है? नहीं, बिल्कुल नहीं पता था, क्योंकि 6 तारीख को